ये ख़तरनाक वबा और बीमारी जब हमारे शहर में इसने दस्तक दी और मरीज़ सामने आने लगे तो कॉरपोरेशन के सामने भी और इंतज़ामिया के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि जो लोग क्वारंटाइन रहेंगे और अस्पताल वगैरह के अंदर रहेंगे उन लोगों के खाने पीने का निज़ाम कैसे किया जाएगा। इस सिलसिले में रेस्ट हाउस के ऊपर मालेगांव के जो प्रांत ऑफिसर हैं, इसी तरह मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर और इसी तरह मेडिकल ऑफिसर रिजवान साहब और नायब कमिश्नर जो थे वो और तहसीलदार साहब, इन लोगों ने रेस्ट हाउस पर हमको बुला करके मीटिंग की कि हमारे सामने 2-3 मसाइल हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा मसला क्वारंटाइन जो लोग होंगे उन लोगों को खाना देने का है। और हम ऐसा अंदाज़ लगा रहे हैं, उस वक्त शुरू मामला था कि 500 से लेकर के तादाद 1500 तक पहुंच सकती है। शनिचर के दिन से तुम लोगों को बड़ी मालेगांव स्कूल और जो नंबर 1 स्कूल है दिलावर हाल, वहाँ पर क्वारंटाइन जो लोग हैं उनको खाना देना है। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे जमीयत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने भी, हाजी मक्की साहब ने भी और मैं भी उस वक्त वहाँ था, हामी भर ली कि हम खाना देंगे, 500-1500 इंशाल्लाह हम खाना देंगे। उस वक्त से खाना देने का सिलसिला जारी है। हमारे निशात लाइब्रेरी के इमरान इंजीनियर साहब, मसूद भाई, हमारे जो मसूद मौलाना कंपाउंड वाले, ये इन लोगों को बुला करके मीटिंग की, मशवरा किया। मसूद भाई और इमरान भाई वगैरह ने फ़ौरन उसी वक्त ज़िम्मेदारी कबूल की और उस वक्त से लेकर आज 57 दिन हो गए जो लोग क्वारंटाइन हैं। 500-1500 वो लोग कह रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा लोगों को खाना मुख्तलिफ़ मकामात पर, मालेगांव स्कूल से शुरू हुआ था, फिर दिलावर हाल से शुरू हुआ था, फिर यहाँ मंसूरा के अंदर जो लोग क्वारंटाइन थे और हमारे अहबाब खाना लेकर के वहाँ वक्त पर पहुँचते थे। और इसी तरह आज भी पूरे शहर के अंदर जो क्वारंटाइन है, हालांकि उस वक्त बात हुई थी कि कॉरपोरेशन क्या देगी, यह है कि कमिश्नर साहब इसमें इमदाद क्या करेंगे, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर अवामुन्नास जो मुखलिसीन हैं उनके ताउन से ये खाना खिलाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और मैं आप लोगों को एक जुमला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और हाजी मक्की साहब और एजाज बेग और ये दीगर लोग मंसूरा दौरा क्वारंटाइन वालों को उन्होंने किया था, उस वक्त एक पेशेंट, एक मरीज़ जो डॉक्टर भी हैं, उन्होंने ये जुमला कहा था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से कि अगर जमीयतुल उलमा इन लोगों को खाना ना दे, मंसूरा वालों को और इसी तरह ये इधर यहाँ जो लोग हैं, तो मंसूरा एक ऐसी जगह है जहाँ कोई पूछने नहीं आता, लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा काम है जिसके अंदर हमारे जमीयत के नौजवान और उसमें निशात लाइब्रेरी के जो नौजवान उसमें शामिल थे। और अभी फ़िलहाल एक बहुत बड़ा काम जो हो रहा है वो ये है कि तकरीबन 350 घर जो ज़रूरतमंद हैं, ख़बर मिलती है कि यहाँ खाना नहीं बन रहा है, ये नौजवान पहुँच करके 25-50 घर जो भी है अलग अलग इलाक़ों में खाना पहुँचाया जा रहा है। और बड़ी तनदही के साथ और बड़ी मेहनत के साथ नौजवान लगे हुए हैं। और हमने ख़ुद भी वहाँ देखा और शुरू दिन से हम देख रहे हैं कि मुकम्मल वक्त पर खाना पहुँचना। गैर मुस्लिम भाई जो क्वारंटाइन में हैं उनको भी बिला तफरीक मज़हब मिल्लत ये खाना जो है दिया जा रहा है और वो लोग ये खाना खा रहे हैं। रमज़ान मुबारक जब से शुरू हुआ है तो फल फ्रूट वगैरह दीगर चीज़ों का भी इंतज़ाम इन लोगों ने बड़े उम्दा तरीके पर किया है। और सहरी के वक्त बाकायदा पहुँच जाना और इफ्तार से बहुत पहले पहुँच करके जो है खाना और फ्रूट वगैरह सब तकसीम कर देना, ये बहुत अच्छा बड़ा काम हो रहा है। और ये इन तमाम कामों के जो अहम सबसे बड़े जो ज़िम्मेदार हैं वो सदर जमीयतुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, जो शुरू दिन से तमाम कामों पर नज़र रखे हुए हैं। और दीगर हाजी मक्की साहब हैं और तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं ये तमाम उसके साथ नज़र रखे हुए हैं। और हमारे नौजवानों में खाना देने का इंतज़ाम किस दिन से चल रहा है? ये खाना देने का इंतज़ाम शब बारात के दूसरे दिन, शनिचर के दिन से चल रहा है। अच्छा, और कब तक का आप लोग का इरादा है? तो बात तो आम तौर पर हुई है खाना देने की कि भाई जब तक के लोग क्वारंटाइन रहेंगे और ये खाना दें, लेकिन उसके बाद अब ये काम जो बढ़ाया गया है
यानी गरीबों में जो खाना तकसीम करने का काम बढ़ाया गया है, तो अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो मुतासिरीन है वो जल्द अज जल्द अल्लाह ताला सबको शिफा दे दे और ये हालात ख़त्म कर दे। लेकिन अगर हालात ऐसे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह इनका आज़्म और इरादा यही है कि खाना इस सिलसिले में जारी रहेगा जब तक कि ज़रूरतमंद रहेंगे, खाना इंशाल्लाह देते रहेंगे। अभी बहुत सारी यानी बातें चल रही है शहर के अंदर कि भाई यहाँ फलाह उम्मत ट्रस्ट की जानिब से जो नज़्म किया जा रहा है क्वारंटाइन वालों के लिए, तो ये कारपोरेशन के ज़रिए इनको पैसा मिल रहा है और ये नाम जमीयत का लगा रहे हैं और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का नाम लगाकर ये लोग यहाँ से कारपोरेशन के ज़रिए से एक पैसा भी आज तक मिला नहीं है। ये जो सिर्फ जो चावल जो वादा हुआ था कमिश्नर साहब का, चावल जो है दिया जा रहा है और वो चावल देते हैं और वो चावल तो मैं समझता हूँ कि शायद पकाने की नौबत आती भी नहीं है, बल्कि अच्छा चावल बाज़ार से ख़रीद कर और कुछ अच्छा चावल मैं खुद भी ख़रीदा हूँ उसके लिए चावल बाज़ार से लेकर के अच्छा चावल पकाया जाता है और दीगर तमाम चीज़ें शहर के मुखलिस मुखय्यरान और इन लोगों की मेहनत से ये हो रही है। कारपोरेशन का एक पैसा अभी तक तो नहीं लगा। व्हाट्सएप पे और जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो लोग बहुत माहिर हैं कागजात निकालने के और उनके ताल्लुकात ऑफिसरान के साथ भी हैं, तो दलील और सबूत के तौर पर वो कागज़ वगैरह भी सब बता देना कारपोरेशन से कितना पैसा निकला इसमें। जैसा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एक सियासी शख्स भी है आज के वक्त के एमएलए, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो सियासी तौर से अपना बता रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, यानी एज एमएलए वो काम कर रहे हैं, तो इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? इस ताल्लुक से सबसे पहले मैं शुरू में मैंने आप लोगों को बतला दिया कि जब कमिश्नर साहब के सामने और प्रांत ऑफिसर तहसीलदार साहब के सामने क्वारंटाइन वालों को खाना देने का मसला आया, तो उन्होंने सबसे पहले जमीयतुल उलमा को और मुफ्ती साहब को ही तलब फरमाया। उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही बहैसियत सदर जमीयतुल उलमा उनको बुलाया था कि बहैसियत एमएलए उनको बुलाया था, उनसे पूछना चाहिए। नहीं, व्हाट्सएप पे हमें तो ये बात मालूम है कि बहैसियत सदर जमीयतुल उलमा उनको कहा गया था कि आप जो है मुफ्ती साहब जमीयतुल उलमा की जानिब से खाना दीजिए। बहैसियत एमएलए कहा गया था ये हम नहीं समझते। इसकी वजह यह है कि मुझको भी बुलाया गया था, हाजी मक्की साहब भी वहाँ मौजूद थे। शहर की कुछ और जमातें जमीयत के नाम से दिया जा रहा है। जब भी कोई बात आती है प्रांत ऑफिसर या तहसीलदार साहब से बात होती है तो वो जमीयत के नाम से ही करते हैं और जमीयत के नाम से ही ये प्रोग्राम हो रहा है। और चूँकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सदर जमीयतुल उलमा है इसलिए उनका नाम तो आएगा। अब वो वज़ीर आज़म भी बन जाए तो भी सदर जमीयतुल उलमा रहेंगे। ठीक है, और कुछ? और जैसा कि अभी हालात नासाज होते जा रहे हैं शहर के, तो आवाम के लिए जमीयत का क्या मैसेज है आपके तरफ से? आवाम के लिए है हमारी जानिब से और मेरा खुद ज़ाती तजर्बा इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि एहतियात करें। ये जो बाहर निकल कर के बेहतियाती ये जो है शहर के लिए मुज़ीर है। अभी तो हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो रहे हैं लेकिन अभी मज़ीद एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। लोगों के जहनों में गलत फहमी आज भी पड़ी हुई है कि कुछ नहीं होता और बहुत सारे नावाकिफ़ लोग तो मस्जिदों के अंदर भी भीड़ भाड़ कर रहे हैं और उसमें भी बोलते हैं कि सब कुछ नहीं। हालांकि सहाबा और सहाबा के बाद के ज़माने से साबित है कि वबाओं का इलाज एहतियात से ही होता है। लोगों से मिलना जुलना कम करने से। तबक़ात इब्न सअद के अंदर भी बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारे ताबईन, बहुत सारे औलिया किराम। और आज के ज़माने में ख़ुद बड़े बड़े वलीउल्लाह जो है वो लोग अपने अपने घरों में 2-2 ढाई महीनों से वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। तो इस बात का सबूत है कि इस वबा का इलाज भी एहतियात है। लोग अपने घरों में रहें, मिलना जुलना कम करें और इसी तरह जो है वो थोड़ा मर्ज़ होने पर फ़ौरन इलाज की तरफ तवज्जो दें और इसका जो है दुआ करें। इसके लिए ख़ास तौर पर जो है तरावीह और पढ़ने में और रोज़ा रखने में, कुरान सुनने और कुरान पढ़ने में शिफा की नियत करें, इसलिए कि कुरान शिफा है। रोज़े के अंदर भी अल्लाह ने शिफा रखी है। और मालेगांव में मालेगांव बचाओ मंच तश्कील दिया गया है, उसमें जमीयतुल उलमा का कितना रोल है या उसमें क्या किरदार निभा रही है जमीयतुल उलमा? मालेगांव मंच जो तश्कील दिया गया है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब वगैरह उसके ज़िम्मेदार हैं। अब चूँकि मुफ्ती साहब की शख्सियत भी उसमें शामिल है तो मुफ्ती साहब की दोहरी शख्सियत है, सियासी एतबार से भी और जहाँ वो रहते हैं वहाँ जमीयत रहती है, इसलिए इस एतबार से कि कायदाना किरदार समझ लो जमीयत का ही है, इस सिलसिले में समझना चाहिए।